जरूरी है। तो मैंने भी यही किया। जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मैंने तो 8वीं स्कूल छोड़ दी थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार नहीं था। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन वो मैं नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाई। तो उस समय एक बार दिमाग में आया, ऐसी जिंदगी जी के क्या करना है। बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, जिंदगी ही खत्म कर लूं। फिर दिमाग में आया कि जिंदगी खत्म करने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। यही सोच के सुई धागा हाथ में लिया और छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए, क्योंकि मार्केटिंग का तो कोई आइडिया था नहीं। तो बैग उन महिलाओं के लिए बनाए जो मायके जाएगी तो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी, यही सोच के बैग बनाने शुरू किए। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था। कसीदाकारी का काम था, वो हाथ से किया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मैंने सोचा जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूं। फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमारी काम की शुरुआत हुई 2008 में। उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं के पास में कहाँ काम इतना कहाँ से आएगा, क्योंकि मार्केटिंग का पता नहीं था, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी आइडिया नहीं था। फिर किसी ने बोला कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिनकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में बताया कि वो संस्था है, महिलाओं के लिए काम करती है, आप शायद उनके पास जाओगे तो आपको मदद मिलेगी। तो हम वहां गए और संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने बोला कि हमारा समूह बना हुआ है, हमें काम की जरूरत है। तो वो काफी समय से महिलाओं को काम से जोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। तो हमें देख के उनको विश्वास नहीं हुआ कि महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है। उन्होंने सोचा आज आए कल नहीं आएंगे, ऐसे ही आ गए होंगे। मैंने कहा नहीं, हमें काम की जरूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो वहां से फिर हमें सैंपलिंग का काम दिया, वो सैंपल अच्छे से बना के लेके गए। तो फिर 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया कि ये आप करके लेके आइए। वो पहली बार हमें काम मिला था और इतनी खुशी हुई कि हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह वापस आए तो उनको लगा कि इनसे काम हुआ नहीं, कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमें इतनी खुशी थी कि पूरी रात बैठ के काम किया और जो 3 दिन का काम था एक ही रात में पूरा करके हम लेके गए वापस। उसके बाद उनको भी विश्वास हो गया कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा हमारे गांव में इतनी बहनें हैं जो सुबह से शाम काम करती है, लेकिन खुद को जब 2 रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उन बहनों के लिए मुझे काम करना है, मैं कैसे करूं? तो बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, एग्जीबिशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हैंड टू हैंड सेल भी हो जाएंगे और आपके पास में पैसे भी आएंगे। तो मैंने कहा वो होता कहाँ है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे हैंडीक्राफ्ट के बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ आप जाइए। तो मैंने कहा बाड़मेर भी नहीं भेजते हैं, दिल्ली कौन भेजेगा, ये सपने तो छोड़ ही देते हैं, घर वाले भेजेंगे नहीं। लेकिन फिर लगा कि ट्राई करते हैं, तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे 2010 में। ये मेरा पहला एग्जीबिशन था। बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम सिर्फ मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी भी नहीं आती, कैसे लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो पहली बार सबको घबराहट होती है, वैसे ही हमें भी घबराहट हो रही थी। और दिल्ली पहुंचे, वहाँ पे हमने हमारा बूथ लगाया और जो 3 दिन की एग्जीबिशन थी उसमें 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई। ये 2010 की बात है। वो जो 10 से 15 हजार रुपए की सेल हुई उससे हमारी हिम्मत बन गई और हमने सोचा कि अगले एग्जीबिशन के लिए हम अच्छी तैयारी करके आएंगे और वापस आके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके महिलाओं को मोटिवेट करना शुरू किया काम के प्रति। और क्योंकि इतना आसान नहीं है दौरों में, ढाणियों में, सबको पता है कि कैसे जाते हैं। और जब जाते तो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तब लगता कि हम क्यों आए इतनी दूर, जो हमारे लिए कर रहे हैं वही ठीक है। फिर लगता कि नहीं, काम की जरूरत इनको नहीं, काम की जरूरत महिलाओं को है।
और फिर उनको समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर बैठ के घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी, इनको हम घर बैठे काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। ऐसे करते करते कुछ बहनें साथ में जुड़ी और फिर उनको देख के जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें आने लगी कि हमें भी काम की जरूरत है। तो ऐसे करते करते जो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसके लिए हमने ऐसी अच्छी तैयारी की कि फिर 10 से 15 हजार रुपए की सेल नहीं की हमने, 50 हजार की भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल करके आए। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें और नवाचार करें, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट बना रहे थे, जैसे बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर ऐसे। तो क्यों ना पहनने के लिए जो कपड़े बनते हैं वो ज्यादा लोग खरीदेंगे और साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। अलग अलग जगह से पूरी इंडिया में जो हैंडलूम के, पावरलूम के ऐसे फैब्रिक होते हैं, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी ऐसे फैब्रिक लेके उसके साथ में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाए। तो वो भी ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो का नाम हुनूडो मीटम, મને એકદમ લાગ્યો કે मैं फैशन शो क्यों करूं, छोटा कपड़ा पहनना एडो फैशन शो है। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो लगा कि हाँ ठीक है ये तो करना चाहिए, लेकिन ये गांव के आर्टिजन को मौका कहाँ से मिलेगा। काफी ट्राई करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। और डिजाइनर भी कौन, बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, एलमेंडा ऐसे डिजाइनरों के साथ में आप कैसे फैशन शो करोगे। लेकिन वहां पे हमने जिद किया, हमें मौका मिला। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, क्या हमारा कलेक्शन रहेगा। तो हमने और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप हमारी इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए ठीक है, ये आप जिद छोड़ दीजिए। उस समय इतना रोना आया, मैंने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूँगी। जैसा मुझे समझ में आया मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, कलर थीम लिया, हमारा कलेक्शन तैयार हुआ और बहुत घबराहट हो रही थी कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब हमारा कलेक्शन रैंप पे आया सारी ऑडियंस और वही डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई और नेक्स्ट शो के लिए वो अपना कलेक्शन बनाने के लिए बाड़मेर पहुंचे। उसके बाद में मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर रही और जो ट्राइबल आर्टिजन होते हैं उनके कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था। उसी दिन मैंने ठान लिया जब हमारे सामने कोई समस्याएं आती है तो वो जरूर हमें कुछ न कुछ नया सिखा के जाती है। अगर उस दिन फैशन शो मैंने किया और वो मदद कर देते तो मैं कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन पाती। तो जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है बिल्कुल आप सभी को नर्वस नहीं होना है और नई जिम्मेदारी के साथ में खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। वही पावटर रुकना नहीं चाहिए, अपन को आगे बढ़ना है, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब इंडिया में तो हम कर ही रहे, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे करें जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल होंगे। ये सोचा ही था। उसी समय जर्मनी में फ्रैंकफर्ट मैसे में हेम टेक्सटाइल करके एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा फेयर होता है, वहां से मेल आया कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे, ये नहीं सोचा था। लोगों से पूछा वहाँ का वेदर कैसा है, दिसंबर का महीना था तो वहाँ पे बर्फ गिर रही थी। तो किसी ने बोला आप गर्म कपड़े लेके जाना, हम वेजिटेरियन है तो वहाँ पे खान पान कैसा रहेगा। तो किसी ने बोला आप खाने के लिए भी कुछ चीजें साथ में लेके जाना। तो उस समय आटा, सब्जी, मसाले सब साथ में लेके गए, वहाँ जाके रोटियां बनाई और वहाँ के लोगों को खिलाई। तब उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई। मैंने कहा इन्होंने तो रोटी नहीं खाई, अच्छा हुआ मैं आटा साथ में लेके आई। तो ये जो जर्मनी का एक्सपीरियंस था मेरा सबसे पहली विदेश यात्रा थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में सिंगापुर, पेरिस, दुबई, यूएसए काफ़ी जगह पे हमने फैशन